हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का जो हम लोग स्टार्ट किए थे एमाइंस यूनिट, उसका ये लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर पे हम लोग कुछ एमाइंस का इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आप लोगों का आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने जो डिस्टिंग्विशेबल टेस्ट देखा था एमाइंस को, कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं। पहले लेक्चर पे, सेकंड लेक्चर पे हम लोगों ने देखा था, उसी का ही कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो कार्बोनाइल एमाइन टेस्ट के साथ हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने सेकंड लेक्चर पे ही देख लिया था। तो कैसे देखेंगे, कैसे होगा ये रिएक्शन, देखिए। पहले तो ये क्या है, एनिलीन है, ठीक है, ये वाला एनिलीन है। एनिलीन जब KOH, एल्कोहलिक KOH एंड क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, CN, ठीक है, बेंजीन रिंग NCN, ठीक है। और जो एन मिथाइल एनिलीन है, वो वाला क्या करता है, रिएक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है, कार्बोनाइल एमाइन टेस्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टिंग्विश, हाउ टू डिस्टिंग्विश। आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। तो आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सेकंड लेक्चर पे ही हम लोगों ने डिस्टिंग्विशेबल टेस्ट देख लिया था। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा इधर। रिएक्शन लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है और एन मिथाइल एनिलीन कार्बोनाइल एलिमेंट टेस्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो अभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, ठीक है। सो एनिलीन क्या होता है, एनिलीन के पास एनिलीन के NH2 के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। देखिए इस तरीके से होता है, एक एनिलीन है आपका, डबल बॉन्ड एंड NH2, ठीक है। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। सो ये लोन पेयर इधर डोनेट करता है, तो ए वाला डबल बॉन्ड कहाँ जाता है, इधर जाता है। तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है, देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या मिला हमें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, डबल बॉन्ड NH2, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या है, 3 है। 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है नाइट्रोजन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म किया है, ठीक है। सो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन के ऊपर। और आप लोग कह सकते हैं कि नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये डबल बॉन्ड टूट के कहाँ जा रहा है, कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड। अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ए वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा, ए वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ए वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट के जाएगा और ए वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, इधर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्डेड NH2 पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए वाला डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा और ए वाला डबल बॉन्ड फिर से नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमें फाइनली क्या मिला, फाइनली हमें क्या मिला, ए वाला प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, NH2, ठीक है। तो हम लोग इसी को ही देखिए, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन, दिस आर ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज पैरा पोजीशन। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, देखिए इस वाले ऑर्थो पोजीशन पे आया, फिर पैरा पोजीशन पे, फिर ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, दिस आर मेटा पोजीशन, ठीक है। दिस टू आर मेटा पोजीशन, दिस इज पैरा, दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज ऑर्थो। तो ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, से लिखिए NH2 डेल्टा पॉजिटिव, ये वाला डॉटेड है, एक डबल बॉन्ड डॉटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, बोल सकते हैं ऐसा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, किस कार्बन के ऊपर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है।
लेकिन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि ये चार्ज क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, घूम रहा है रिंग के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, सो पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, सो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करेगा, इधर इट इज अटैक ऑन पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। क्यों ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मेटा पे तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन केस ऑफ ए एनिले, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है। ब्रोमिनेशन सिंपल रिएक्शन है, ये आप लोग याद रखिएगा। Br2 NH2O के साथ एनिलीन को अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या करेगा, एनिलीन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन दिखाएगा, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है, वाटर के साथ जब ब्रोमीन रिएक्ट करेगा, क्योंकि ब्रोमीन प्लस वाटर इज वेरी रिएक्टिव, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम लोग किसे बोलते हैं, पहले लेक्चर सेकंड लेक्चर पे भी मैंने बोल दिया था कि कैसा प्रिपरेशन होता है, ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड NaNO2 NaCl, इसी को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, HNO2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये वाला रिएक्शन आप लोग याद रखिएगा, और ये एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये वाला एक रिएक्शन हो गया, ठीक है। एक रिएक्शन की तरह आप लोग याद रख सकते हैं इसे। तो अभी हमारा क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ योर गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। सो इस रिएक्शन पे पहले हम लोगों ने जो देखा था, पहले डाइज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन करते हैं। डाइज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन करने के बाद उसे कॉपर पाउडर के साथ ट्रीट करते हैं। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग हैलाइड, जो भी हैलाइड चाहिए, एराइल हैलाइड चाहिए उसके साथ, सपोज़ कीजिए Cl चाहिए, ठीक है। N2Cl के जगह में हमें सिर्फ Cl चाहिए, तो हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, और Br चाहिए तो HBr के साथ, Cn चाहिए तो HCN के साथ, ठीक है। तो इट इज़ योर डेफिनेशन, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड react with copper powder and halogen acids, any halogen acid like HBr, HCl, these are halogen acids, ठीक है, to give corresponding haloarenes, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज गेटरमैन रिएक्शन, इसी रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। इसे हम इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसे हम लोग एनिलीन से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। पहले वाला स्लाइड में जो दिखाया था, एनिलीन के साथ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एनिलीन को हम लोग HNO2 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर के साथ और कॉरेस्पॉन्डिंग हैलाइड के साथ, जो भी हैलोजन चाहिए हमें, हैलोरिन चाहिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग अ, हैलोजन एसिड यूज़ करेंगे, ठीक है। सपोज़ कीजिए हमें Cl चाहिए तो HCl यूज़ करेंगे, Br चाहिए तो HBr यूज़ करेंगे, Cn चाहिए तो HCN यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन हमारा इधर से स्टार्ट होता है, ये वाला स्टेप नहीं होता है, ठीक है। ये वाला स्टेप नहीं होता है, लेकिन ये हमें रेडीमेड नहीं मिलता है, ये भी प्रिपेयर करना पड़ता है हमें, ठीक है। और ये कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग, इससे एनिलीन से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को गेटरमैन रिएक्शन लिखने को आएगा तो आप लोग इधर से ही स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट देख, तो आज का लास्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन जो है वो अभी हम लोग देखते हैं, आज का लास्ट होगा ये, और ये भी इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेशन क्या लिखा है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एरोमेटिक कंपाउंड सच एज फिनोल एंड एनिलीन टू फॉर्म्स ब्राइट कलर एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड दैट मीन्स वहाँ पे एजो कंपाउंड में एन डबल बॉन्डेड एन रहेगा, ठीक है, एन डबल बॉन्डेड एन रहेगा। रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पे एजो कंपाउंड, कलर्ड एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। सो क्या गिवन है हमें, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये वाला बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड हमें गिवन है, देखिए इट इज योर N2NCl, इट इज योर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ फिनॉल, ठीक है, फिनॉल
OH, देन व्हाट वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, बेंजीन कपलिंग रिएक्शन देख कपल हो जाएगा, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, एन डबल बॉन्डेड एन एंड दिस फिनॉल विल अटैच्ड, ठीक है, फिनॉल अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्या लॉस हुआ, क्या लॉस हुआ है, HCl का एलिमिनेशन हो गया, ठीक है, लॉस ऑफ HCl, ठीक है, HCl का लॉस होके हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली हम लोग अगर एनिलीन के साथ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, पी एमिनो एज़ोबेंजीन, ठीक है, पी एमिनो एज़ोबेंजीन, इट इज़ योर येलो डाई एंड दिस इज़ योर ऑरेंज डाई, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन एमाइंस का। और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग नया कुछ नया, ठीक है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोगों का क्लास 12 का ही, 12th केमिस्ट्री का, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।